मैं बतौर मरकज़ी चेयरमैन अपनी प्रोग्रेस और अपनी मरकज़ी बॉडी की प्रोग्रेस भी मैं इंशाल्लाह अभी बता रहा हूँ कि हम इस वक्त कहाँ हैं और कहाँ ठहरे थे और सफ़र करके कहाँ पहुँचे हैं। मैं सबसे पहले आपको पेप्टा की प्रोग्रेस के बारे में बताऊंगा। देखें, 10 फरवरी से लेकर 26 मई तक डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के सिलसिले में जो एक स्ट्रगल शुरू हुई, लॉन्ग टर्म स्ट्रगल थी, एफर्ट थी, उसमें हर यूनियन का अपनी अपनी जगह किरदार है और हर मेंबर की अपनी अपनी जगह किरदार है, जिसकी वजह से यहाँ तक मामला पहुँचे हैं। देखें, पेप्टा की जो प्रोग्रेस में सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि देखिए, हिस्ट्री में पहली बार एक अलाइंस बना जिसके अंदर पेप्टा को बतौर यूनियन मुज़ाकराती टीम में शामिल किया गया। और ये एक हमारी बहुत बड़ी कह सकते हैं कि हमारे एक अचीवमेंट है कि मुज़ाकराती टीम के अंदर हमारी शमूलियत हुई। ये 28 मई को एक मुज़ाकराती टीम ने शिरकत की, उसमें जनाब आके महमूद राजा साहब ने भी उसमें शिरकत की और वो भी इंशाल्लाह वो अपने मैसेज के में, अपने वॉइस में, वीडियो में वो भी आपको जो उस मीटिंग्स में हुई, जो चीज़ें डिस्कस हुई वो आपको बताएंगे। लेकिन 31 मई की जो मुज़ाकराती टीम थी उसके अंदर जो हमारी शिरकत हुई, उसमें मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, हकीकत बताऊंगा कि जो जो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई, जो जो बातें वहाँ पे डिस्कस हुई, मैं उस बारे में बताऊंगा। और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर, अल्लाह को हाजिर नाज़िर होकर कहूँगा कि मैं इसमें 1% भी अपनी तरफ से कोई बात ऐड नहीं करूँगा। जो भी बताऊँगा मैं बिल्कुल रियलिटी बताऊँगा कि इस वक्त हम कहाँ ठहरे हैं और इससे पहले हम कहाँ खड़े थे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको अगेगा और अगेगा हम ख्याल में थोड़ा सा फ़र्क के बारे में बताऊँगा। कुछ हमारे दोस्त दूसरे यूनियंस के साथ अटैच हैं, मुख्तलिफ यूनियन से जुड़े हुए हैं। मैं शुरू ही से उनको यही पैगाम दे रहा हूँ कि इवन वो जिस यूनियन के साथ अटैच हैं, जब पेप्टा की बात होती है तो फिर वो पेप्टा को ही तस्लीम करें और बाकी यूनियंस के साथ अटैच ना हो। जब दूसरी यूनियंस की अटैचमेंट होती है, दूसरी यूनियन के साथ उनकी मुलाकात होती है, मीटिंग्स होती हैं, धरने होते हैं, वो शिरकत करें। लेकिन जब बात पेप्टा की आती है तो फिर पेप्टा ही डिस्कस होना चाहिए। अगेगा और हम ख्याल अगेगा, देखिए अगेगा जो है ना वो ग्रांड अलाइंस है जिसमें मुजद्दिदी साहब और चौधरी सरफराज साहब और बाकी नदीम अशरफी साहब, ये 10 फरवरी से लेकर, ठीक है, 10 फरवरी से लेकर 16 अप्रैल तक हम अगेगा का हिस्सा रहे। लेकिन हम ये समझते थे कि हम इसमें एज ए यूनियन इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। हमने 10 फरवरी के धरने में भी शिरकत की, 24 मार्च के धरने में भी शिरकत की। मुझे याद है 24 मार्च का धरना था और गैगा की उसमें लीडरशिप थी, हम वहाँ पे एज ए यूनियन शिरकत कर गए। देखें, हमारे चाहे 200 बंदे हों, 150 बंदे हों, लेकिन हम एज ए यूनियन तो गए थे, लेकिन वो हमें एज ए यूनियन लेते नहीं लिया, उनकी अपनी वो है। तो उसमें इवन हमें स्पीच के लिए भी मुश्किल टाइम देते थे और बड़ी मांग तांग के हमने टाइम लिया स्पीच के लिए, बोलने के लिए। तो हालांकि हमने जितनी अगीगा की जो वो थी, कवरेज थी, सोशल कवरेज थी, वो हमारी सोशल मीडिया टीम ने, जनाब नवीद अतला साहब और बाकी जो उनकी टीम है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस दिखाई। और उसके बाद उनको थ्रेट भी आया, नवीद अतला साहब को कॉल्स भी आती रही, तो ये अगीगा के हम हिस्सा रहे। लेकिन खैर, जब 16 अप्रैल तक इनकी तरफ से कोई रिवॉर्ड ना मिला, ये बिल्कुल खामोश हुए, चुप हुए, बिल्कुल साकिन हो गए, कोई जवाब नहीं। तो 16 अप्रैल के बाद मैंने कुछ अपना हल्ला जुला किया कि भाई अब ये इसको अगर चुप करते हैं तो ये इधर ही रह जाएगा। फिर जनाब चौधरी कासिफ शहजाद साहब और मैं और एक दो दोस्त और हैं, मिल के हमने अगेगा हम ख्याल बनाई, ठीक है, जिसमें वो लोग जिनके हम चाहते थे कि हमें डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिले, क्योंकि हमने इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी 10 फरवरी से लेकर। तो अगेगा हम ख्याल बनाई, उसकी मीटिंग्स भी हुई, उन मीटिंग्स में काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई, उनमें मैंने भी शिरकत की, जनाब आकिब राजा साहब ने भी शिरकत की, अरशद बदर साहब हैं, सऊद साहब हैं, बाकी लोग भी शिरकत करते रहे जैसे जैसे टाइम होता रहा, तो उनके अंदर शिरकत होती रही। इसके साथ देखिए, अगेगा हम ख्याल, मैं ये नहीं कहता कि चौधरी काशिफ शहजाद ने मुझे ना कुछ देना है, ना मुझे मुजद्दिदी साहब ने देना है।
जब अगीगा ने हमें मायूस किया तो मैंने और हमारी पेप्टा ने और बाकी तकरीबन तमाम मुलाजमीन ने अगीगा के ऊपर तनकीद भी की। जब मैंने तनकीद की तो मुझे जनाब उसके अपना नदीम अशरफी साहब का मुझे इंडायरेक्ट मुझे कॉल्स भी आई और मुझे उन्होंने कहा कि आप इसकी क्यों वो कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, आपको क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, हमारी यूनियन बतौर आपके साथ रही है और आपने हमें आपने हमें किसी भी मीटिंग में बतौर यूनियन नहीं बुलाया, तो फिर भी हमने आपके लिए अपने मुलाजमीन के लिए 25% के हवाले से हमने स्ट्रगल की। तो उसका जवाब ये था कि भाई आप तो गीगा के हिस्सा नहीं है। मैं इस बात को ऑन एयर कह रहा हूँ। अगर कोई भी पर्सन पंजाब टीचर यूनियन या पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन या एपका या किसी भी अटैच, किसी के साथ भी अटैच है, वो इस बात को ऑन एयर मेरी नदीम अशरफी साहब के साथ बात करवा सकता है लाइव। तो उन्होंने कहा जी आप अगीगा के हिस्सा ही नहीं है। तो फिर जब मुझे उन्होंने ये बात की तो मुझे बड़ा गुस्सा हुआ कि भाई अब तक मतलब हम मगजखोरी करते रहे हैं, अब तक ये जो शिरकत करते रहे हैं। तो फिर जब मैंने 2-4 सीधी बातें की तो उन्होंने फिर मुझे बाद में कहा कि नहीं आप हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह हम आपको साथ लेके चलेंगे। लेकिन उसके बावजूद फिर अगली मीटिंग्स हुई, उन्होंने अपनी ओहदे बांटे और ओहदे दिए एक दूसरों को, और उसके बावजूद भी हमें उन्होंने इग्नोर किया। अब हमने पेप्टा अपना नहीं है, इसका मकसद ये तो नहीं है कि हम एज ए कारकुन जाके उनके अंदर शिरकत करें गीगा के अंदर, हम तो शिरकत करेंगे एज ए यूनियन। मैं ये एक सवाल भी करना चाह रहा हूँ उन दोस्तों के साथ जो पंजाब टीचर यूनियन के, कल मैंने देखा है वो बड़े कमेंट्स दे रहे थे जी हाँ जी अब क्या 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 कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया जी, हमारे आप लीडरशिप को सवाल होते रहे, ये होते रहे वो होते रहे। तो मैं उन दोस्तों से एक सवाल करता हूँ कि देखें, आप अगर ये चाहते हैं कि एज ए कारकुन हम अगीगा में शामिल रहें या पंजाब टीचर यूनियन या किसी भी धड़े में शामिल रहें, तो आप अगर ये चाहते हैं तो ऐसा तो हम एज ए कारकुन नहीं कर सकते। एज ए यूनियन आपका कोई धड़ा अगीगा का हमें मानता है तो उसके लिए आप मुझे बताएं कि हम मिल बैठ के मुशावरत करके, अगर आप कहते हैं भाई ये अगीगा हम ख्याल ठीक नहीं है, अगीगा ठीक है, तो उसके साथ भी हम चलने को तैयार है। अगर आप लोग कहते हैं, मैं उन लोगों से ये सवाल करता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि जैसे अगीगा हम ख्याल ने हमें हमारी पेप्टा को रिस्पेक्ट दी, ठीक है, अगीगा हम ख्याल की ये जो धरना था इसके अंदर ऐसे समझ लें कि वो धरना हम कंडक्ट करा रहे थे। टोटली तौर पर आके महमूद राजा साहब और सारे लाहौर की टीम उसमें सारी की सारी इसमें क्रेडिट का हक रखती है कि इसमें हमने सारी, हमें स्पीच और हमने खुद माइक लेना और बात करना, ये सारी चीज़ें एज ए यूनियन हमने वहाँ शिरकत की और हमारी स्ट्रेंथ दूसरे नंबर पर थी, तो हमें वहाँ पे रिस्पेक्ट मिली है। इस धरने की वजह से, इस स्ट्रगल की वजह से हमारी जो पेप्टा है इसके नाम दूर दराज तक गए हैं और बतौर यूनियन भी इसकी शिरकत हुई है। अच्छा, तो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको कह दिया। उसके बाद मैं उन लोगों से भी ये कहता हूँ कि अगर वो गारंटी देना चाहते हैं कि यही रिस्पेक्ट जो मैं अगीगा हम ख्याल ने दी है, अगर वो अगीगा के प्लेटफॉर्म से दे सकते हैं तो मैं हम उधर जाने को तैयार हैं। और पंजाब टीचर यूनियन के उन लोगों से भी जो दूसरे यूनियन से अटैच हैं और वो अब हमें कह रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं, उनसे भी मैं ये सवाल करता हूँ, अगर आप अपने पूछें, आप अपने लीडर से, वो स्पेस देते हैं कि हमें एज ए यूनियन एक्सेप्ट करते हैं तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो रिस्पेक्ट हमें यहाँ मिली है वो रिस्पेक्ट वो देंगे और बराबरी की सतह पर देंगे, तब हम इस चीज़ को देखेंगे। अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे एज ए कारकुन, जैसे आप लोग एज ए कारकुन चल रहे हैं, तो इस तरह हमें यूनियन बनाने का क्या फ़ायदा अगर हम एज ए कारकुन चलें, तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि आप कहते हैं कि पंजाब टीचर यूनियंस भी आप हर चीज़ वो है, तो आप उनसे, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ और आपसे एक चैलेंज करता हूँ, आप उनसे कहें कि वो अपने लीडर से कहें कि वो हमारे सर्विस स्ट्रक्चर के ऊपर एफर्ट करें, हमारी सर्विस स्ट्रक्चर के लिए मीटिंग्स करें, ठीक है, हमारे ट्रांसफर्स और जो हमारी कन्वर्ट सीट हैं उनके लिए मीटिंग्स करें, सेक्रेटरी से, मिनिस्टर से मीटिंग करें, अपने लीडर से कहें, तो हम उनके साथ भी चलने को तैयार हैं। अगर इन सारी चीज़ों के अंदर आपकी लीडरशिप पंजाब टीचर यूनियन और अगीगा ऐसा करने को तैयार नहीं है, तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, देखें, फिर आप पेप्टा की प्लेटफॉर्म को समझें, ये आपकी अपनी आवाज़ है और इसके ऊपर इंतज़ार करें और इसी के साथ चलें। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर होकर कह रहा हूँ, मैंने मरना है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है, ठीक है, मैं एक बात भी झूठ नहीं बोल रहा। अब मैं आपको मुज़ाकराती जो उसमें हमारे मुज़ाकरात हुए उसमें मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। देखें, इस मुज़ाकरात के अंदर जो हमारी मुज़ाकराती टीम गई थी उसमें
जनाब चौधरी कासिफ शहजाद, और उसके बाद मैं खुद गया हूँ। ठीक है, उसके बाद पंजाब टीचर यूनियन का एक वो था अपना, वहीद मुराद यूसुफ जनरल सेक्रेटरी था, और प्रोफेसर 11 की तरफ से जहद अवान साहब थे प्रोफेसर, और 4 हमारी जो है ना वो थी लेडी हेल्थ वर्कर्स थी। जब हम गए तो उन्होंने हमें ये मिनट्स ऑफ मीटिंग एक पहली मीटिंग हुई थी 27-28 को, उसमें राजा साहब हमारे सदर साहब उन्होंने शिरकत की थी, वो इस बारे में बताएंगे। उस मीटिंग के अंदर मेरी शिरकत नहीं थी, वो गए थे, तो वो आपको अपने पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई। जो मेरी मौजूदगी में जो चीज़ें डिस्कस हुई मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसमें ये हुआ कि जब हम जाके गए तो उन्होंने एक एक हमें वो कॉपी दी, हमने डिस्कशन की, कॉपी को रीड किया। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन जनाब जहद अवान साहब प्रोफेसर साहब हैं, मैं सवाल करने वाला था लेकिन उन्होंने पहले सवाल कर दिया। तो उन्होंने सवाल किया कि सर ये मैं हल्फन कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, झूठे पे अल्लाह की लानत, ठीक है, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सर ये जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस था, इसकी जगह स्पेशल अलाउंस को यहाँ पे इसका वर्ड यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे सेक्रेटरी साहब ने यही कहा कि देखें इस बात को आप छोड़ दें, ये चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी हैं और ये आपकी लोगों ने ये पहले पीछे तय हो चुकी हैं। जिस दिन स्पेशल अलाउंस का ट्वीट हुआ वज़ीर आला साहब ने और बाकी लोगों ने ट्वीट किया, इस टाइम तक उनके आपस में सारी चीज़ें तय हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि अगर आप इस लफ्ज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये मामला यहाँ अटक जाएगा। पहले भी ये मामला अटका हुआ था, आपने यहाँ पे 6 दिन का धरना दिया। इस धरने की वजह से, इस प्रेशर की वजह से ये आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग मिल रहे हैं। इससे पहले जो अकीगा ने प्रोटेस्ट किया है 21 मई को, वहाँ अगर कोई ऐसा इन रिटर्न उनको कोई चीज़ मिली है तो वो सामने लेके आए। कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, और ना कोई अभी समरी वो हुई है, मूव हुई है, ना समरी एक्सेप्ट हुई है, ना अभी कोई नोटिफिकेशन हुआ है। बिल्कुल झूठ है, 1% भी मैं कह रहा हूँ कि वो सच नहीं था। अब ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, इसके अंदर उन्होंने ये बात की है कि ये वाला पॉइंट, मैंने कहा ये इसमें कोई वो नहीं है, कोई मतलब फ़र्क नहीं है, कोई तो वो चीज़ें नहीं है। तो ये चीज़ें सारी डिस्कस हो चुकी हैं, ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये मामला पहले तय हो गए हैं जैसे ये ट्वीट हुआ। अब इसको आप मज़ीद आगे लेके चलते हैं इस पॉइंट को, तो ये आपका लटक जाना है और लटकेगा और फिर मिलना ही नहीं है। तो देखें, हमारी ये स्ट्रगल थी, एफर्ट थी, हम वहाँ पे बैठे 6-7 दिन। मैं अकीगा को भी चैलेंज देता हूँ, और जो पंजाब टीचर यूनियन के लोग हैं, जो हमारी यूनियन के भी हैं, हमारा हिस्सा हैं, दूसरी यूनियन से भी अटैच हैं, मैं उनको भी चैलेंज देता हूँ कि वो 3 दिन भी अगर अपने उन यूनियन को कहें कि वो 3 दिन धरना दें, और इतनी चाहे वो 20-25 लोग दे वहाँ पे बिठा के धरना दें, मैं उनको मानूंगा कि आप वाकई हैं, हम उनके साथ चलेंगे। उसके बाद देखें फिर हमारा असल मकसद क्या था, सर्विस स्ट्रक्चर। ठीक है, मेरा जब से मैं वहाँ से आया, मेरे शुरू में ये मेरा पॉइंट था कि मैं वहाँ जाके ये डिस्कस करूँगा, लाजमी डिस्कस करूँगा सर्विस स्ट्रक्चर। जैसे ही ये चीज़ें सारी क्लियर हुई तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप साइन हुए, ठीक है, वो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो सारा उन्होंने वो किया है। उसके अंदर अपना सेक्रेटरी एजुकेशन थे, स्पेशल सेक्रेटरी थे, उसके बाद हेल्थ के तरफ से भी आए थे, लाहौर की तरफ से भी थे, और बाकी लोग भी थे। और वो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, वो आप मिनट्स ऑफ मीटिंग नीचे स्टैंप में वो लिखा हुआ है कि ये जितना भी हो रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, नुमाइंदे के तौर पर हम ये सारा कर रहे हैं। उसके बाद जनाब जैसे मुझे टाइम मिला, मैं गया सेक्रेटरी साहब के पास, गुलाम फरीद साहब के पास। तो मैंने बात की कि सर ऐसे ऐसे बात है, हमारा सर्विस स्ट्रक्चर का मामला है। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर हमारे ना इधर इस धरने के अंदर ऐसे लोग भी आए हुए हैं, मैं आपको अगर आप कहें तो मैं मिलाता हूँ, 30 से 35 साल सर्विस कर चुके हैं एक स्केल के अंदर, और हमारा दिल दुखता है कि हमारे कोई प्रमोशन स्ट्रक्चर नहीं है, प्लीज़ आप हमारे इस बारे में करें। मैं ये बात करने ही लगा था तो उस दौरान उनकी कॉल आ गई और वो थोड़ा आगे पीछे हुए, और इसी साथ ही स्पेशल सेक्रेटरी के जो हमारे थे एजुकेशन के डॉक्टर सुहेल शहजाद साहब, वो मुझे देख रहे थे, वो हमारी तरफ आए। तो उन्होंने देख के, मेरे साथ प्रोफेसर जहद अवान साहब भी थे, ये ऑन एयर में गारंटी से कह रहा हूँ, वो मेरे साथ ठहरे थे, उनके सामने मैं ये बात मैंने की है, और मैंने खुल के बात की है। मैंने कहा सर आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा सर्विस स्ट्रक्चर का मामला काफ़ी अरसे से आपके पास भी आ चुका है,
तो उन्होंने मुझे बात की कि बिल्कुल आपकी सर्विस जो रूल्स हैं ना इसके अंदर वाकई टेक्निकल फॉल्ट हैं इसके अंदर। हम ये चाह रहे हैं, ये उनके अल्फाज हैं, हम ये चाहते हैं या चाह रहे हैं कि आपको या तो 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स दे दिए जाएं या आपका डायरेक्ट कोई इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि आपको डायरेक्ट 16 स्केल में मतलब भर्ती किया जाए। ठीक है, कोई इस तरह का क्राइटेरिया बनाया जाए जिसमें आपके लिए कोई ना कोई मतलब वो करें। तो मैंने कहा सर आप जिस तरह भी करें, हम चाहते हैं कि हमारा सब स्ट्रक्चर हो। इस दौरान काशिफ भाई भी आया, उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा बिल्कुल इनका भी मामला ये है कि यहाँ से EST PT से फिर वो SSC जनरल में चले जाते हैं और फिर आगे SS फिजिकल, वो फिर कोई अलहदा जनरल वाले जो है ना वो SS फिजिकल बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये खुल के मैंने उनसे बात की। मैंने कहा हम ये चाहते हैं कि EST फिजिकल से SST फिजिकल और SST फिजिकल से SS फिजिकल, ये हमारी डिमांड है। और वो लोग जो प्राइमरी स्कूल्स के अंदर जिन्होंने स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन में डिग्री की हुई है, हम ये उनको चाहते हैं कि इनको भी साथ अटैच करें और इनको बतौर EST जनरल के बजाय EST PT में लेके हैं। ये मैंने उनसे ये वाली मैंने बात की। साथ फिर गुलाम फरीद साहब आए, तो मैंने जब वो बात की, उन्होंने कहा कि क्या आपकी वाकई प्रमोशन नहीं होती? मैंने कहा जी बिल्कुल प्रमोशन नहीं होती। तो उन्होंने कहा फिर आपका क्या प्रोसेस है, आपकी क्या स्केल सिस्टम है? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर देखें हमारे फिजिकल टीचर जो है ना एक स्केल में आते हैं। अभी तो ये 15 अपग्रेड हुआ, लेकिन इससे पहले 14 स्केल में आते थे और 14 के अंदर रिटायर्ड हो जाते हैं। आप कहते हैं तो मेरे इधर आए हुए हैं लोग ऐसे जो 30 से 35 साल की सर्विस करके आए हुए हैं, उनको आप कहते हैं तो मैं बुलाता हूँ और आपकी मैं बात करवाता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे ये बताएं कि आप कौन से स्केल में आते हैं? मैंने कहा 15 में। मैंने कहा 15 में ही रिटायर होते हैं? ये वाकई एक बड़ी मतलब ट्रेजेडी है आप लोगों के लिए। तो आप कभी आएँ मेरे पास, खुल के बैठें, आप मेरे साथ बैठें, मैं इस मामले को देखता हूँ। इंशाल्लाह आपको इसके लिए पॉजिटिव मैं आपको पॉइंट्स दूंगा और मैं आपको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। तो ये मेरी डिस्कशंस हुई उनके साथ। मेरा मोटो यही था, 25% मेरा एजेंडा नहीं था, मेरा एजेंडा था सर्विस स्ट्रक्चर। हम चाहते थे किसी भी तरह, किसी भी रीज़न, किसी भी वजह से हमारी आवाज़ उठे। ठीक है, इस गीगा हम ख्याल के अंदर शामिल होने से एक तो एज ए यूनियन हमें वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है। लाहौर की एजेंसीज और बाकी सब ने तमाम यहाँ पे जो अदारे हैं उनको पता लगा कि यहाँ पे फिजिकल एसोसिएशन की यूनियन बैठी है। तो माशाल्लाह हमारी स्ट्रेंथ थी। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने वहाँ पे शिरकत की। उसके बाद एक तो ये हुआ, हमें फीडबैक मिला, हमें सब ने एक्सेप्ट किया। 25% वाली बात मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जो स्पेशल अलाउंस वाली बात है, ये अगीगा हम ख्याल की गलती नहीं है, अगीगा की गलती है और ये उनकी वजह से ये स्पेशल अलाउंस हुआ है। अदरवाइज अगर वो अपनी बात पर डटे रहते, वो मामला तय ना करते, तो ये स्पेशल अलाउंस की जगह डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस होता। ये उनकी वजह से ऐसा हुआ है। इसमें अगीगा हम ख्याल या पेप्टा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ऑन द रिकॉर्ड हल्फन कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह को मैंने जान देनी है। जो चीज़ें वहाँ पे मीटिंग्स में डिस्कस हुई हैं मैंने सारी आपके सामने रख दी हैं। अब मैं उन लोगों से भी ये क्वेश्चंस करूँगा कि जो लोग चाहते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि पेप्टा कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं कर रही, तो उनको भी मैं ये कह देता हूँ कि ये जो भी मैंने बातें की हैं ये राजा साहब भी बताएंगे। ये पेप्टा की स्ट्रगल है, पेप्टा की एफर्ट है। मैं उन सीनियर्स लोगों से भी कहता हूँ, उनसे सवाल करता हूँ कि हमसे पहले, हम तो आपके बच्चों की तरह हैं, जूनियर्स हैं, जो हमसे पहले जो पुराने लोग हैं 25 साल 30 साल इनकी सर्विस है, वो बताएं कि एज ए यूनियन फिजिकल टीचर एसोसिएशन या किसी भी हिस्ट्री में मुझे बताएं कि फिजिकल टीचर एसोसिएशन की यूनियन बनी हो और उस बतौर यूनियन उसको इस लेवल की मुज़ाकराती टीम में ऐड किया गया हो और इस लेवल पर उनकी आवाज़ उठाई गई हो। क्या ऐसा कोई अगर है तो मुझे बताएं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैंने की है। मुझसे कुछ साथी नाराज़ भी हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के माजरत भी करता हूँ कि अगर इंसान से खामियां भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं। ठीक है, वो तो नबी से भी गलती हुई, ठीक है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, आगे पीछे एक बंदा हो जाता है। अगर कहीं भी मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, कहीं किसी से दिल की हुई है, कोई नाराज़ है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माजरत करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि आओ हम सब मिलकर पेप्टा के प्लेटफॉर्म को आगे लेके चलें और पेप्टा को चलाते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप मुझसे नाराज़ हैं, मुझे आप साथ लेके नहीं चलना चाह रहे, या आप मेरी इस वर्किंग पोजीशन के ऊपर आपको कोई एतराज़ है, तो मैं उन सब से कहता हूँ कि मैं स्पेस देने को तैयार हूँ कि मेरी जगह कोई आना चाहे, कोई भी इवन
मैं स्पेस देने को तैयार हूँ। मेजर कोई आना चाहता है, मोस्ट वेलकम। लेकिन इतना याद रख रहे हैं, मैं एवरी टाइम मुझे जहाँ भी कहेंगे, मैंने हलफ लिया था, ठीक है, मैं उस हलफ पे कायम हूँ। मैं पेप्टा के लिए मेरी जान भी हाजिर है, मेरे खून का एक कतरा हाजिर है। मैंने इसके लिए स्ट्रगल की है और हर बंदे को पता है कि मैंने कितनी स्ट्रगल की है इसके लिए, ठीक है। और ऐसे नहीं बनी है यूनियन, और उसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ इस मकाम पर पहुँची है। उसके बावजूद भी अगर किसी को मुझ पर एतराज़ है तो मैं आज से कुछ महीनों के लिए खामोश हो जाता हूँ, बैक हो जाता हूँ। उसके बाद मुझे उस ड्यूरेशन की प्रोग्रेस दीजिएगा जिस ड्यूरेशन में मैं खामोश हो जाऊँगा। अब मैं खामोश होऊंगा, बैक होऊंगा। अब फिर आपने प्रोग्रेस देनी है कि इस वक्त सबसे जो अनमोल और कीमती चीज़ है वो टाइम है। मैंने अपने सारी की सारी टाइम तकरीबन अपनी लाइफ की मैंने इनको दिया, यूनियन को दिया है। अब मैं 24 घंटे में से कम 14-15 जब तक डेली बेस पे कोई एक्टिविटी ना हो तो यूनियन मुर्दा हो जाती है। आप देख लें कि मैं डेली कोई ना कोई एक्टिविटी में लगा, इस वजह से अटैच हल्ला गुला करता रहता हूँ कि भाई आपकी यूनियन जिंदा रह जाए। तो यूनियन जो साल के बाद यूनियन की एक्टिविटी होती है वो मुर्दा हो जाती है। जो डेली यूनियंस की एक्टिविटी होती रहती हैं तो वो ज़िंदा रहती हैं। मैं तमाम उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने मेरी बात को तवज्जो से सुना। और बैकडोर कुछ चीज़ें भी चल रही हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, मैं ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, मैं सदर भी बन सकता था। मुझे दूसरी यूनियन से भी ऑफर्स हुई हैं, मैं उनको भी ठुकराई। सिर्फ इस वजह से मैं आप लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ। मैं आप लोगों की आवाज़ अपने ईमानदारी के साथ उठा रहा हूँ और इंशाल्लाह उठाता रहूँगा जितना मुझसे हो सकेगा। वस्सलाम।